जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का 5वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। गए बद्रिका क्षेत्र में उद्धव हरि गुण मत लीन हुए हरि रूप में पंचम मह समस्त। सुनिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, उद्धव जी ने जिस समय विदुर जी से बद्रिका आश्रम जाने के लिए विदा मांगी, तब अपने नेत्रों में आंसू भरते हुए विदुर जी से बोले, हे उद्धव, मैं आपसे कैसे कहूँ कि आप चले जाओ। आप तो भगवान को अत्यंत प्यारे हो। पूर्व जन्मों के पुण्य उदय प्राप्त होने से संतों का सत्संग मिलता है। परमात्मा की महिमा महात्माओं के अतिरिक्त कोई भी नहीं जान सकता। आपका शुभ दर्शन मेरे पुण्य उदय से मिला है। सूत जी, सोनक आदि ऋषियों से तथा मुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से फिर इस प्रकार कहने लगे कि उद्धव जी इस प्रकार विदा लेकर सीधे बद्रिका आश्रम को चले गए और परमेश्वर में लीन होते हुए उन्होंने वहां पर योगाभ्यास द्वारा प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाकर अपना शरीर त्याग दिया और बैकुंठ धाम को चले गए। यहाँ पर विदुर जी तीर्थों में घूमते फिरते रहे और महर्षि मैत्रेय जी से उनकी मिलने की इच्छा हुई। अंत में शोकाकुल होते हुए वे हरिद्वार तीर्थ में पहुँचे। सुखदेव जी बोले, हे नृपेंद्र, भक्त उद्धव जी ने महाराज विदुर जी से वह श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान आदि होने का संवाद इसीलिए नहीं सुनाया कि विदुर जी कहीं उनके विरह में देह त्याग न कर दें। 5वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 6वां अध्याय सुनिए। गंगा तट मैत्रेय सो मिले विदुर कर जोर, बोले पुनि करुणा तन हरहु सकल ब्रह्म मोर। सृष्टि प्रकट जय ही भांति सब, हरि वैराट स्वरूप, कहीं सकल समझाए कर मुनि सर्वज्ञ अनूप। सुनिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसके अनंतर दुखी विदुर जी ने गंगा के तट पर हरिद्वार क्षेत्र में ऋषि मैत्रेय जी के पास जाकर दंडवत प्रणाम कर उदास मुख से अपने हृदय की शंका को प्रकट करते हुए प्रश्न किया कि महाराज, जब से मेरी मार्ग में उद्धव जी से भेंट हुई है, तब से आज तक मुझे इस प्रकार की विकलता घेरे हुए है, कारण कि उनसे पूर्णतया श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम जाने का हाल एवं उनके अंतर्ध्यान का कारण और उद्धव जी का आपसे उनका अंतिम बिछो किस प्रकार से हुआ, यह सब स्पष्टतया मैं न सुन पाया और उनसे पूछने पर भी मुझको आपका ही नाम बताकर वे मेरे समीप से सीधे बद्रिका आश्रम को चले गए और फिर मैं इस चिंता ही में इधर उधर तीर्थ पर्यटन करता हुआ आपके पास आज आ पहुँचा हूँ। अतः हे कृपा सिंधु, आप इस मेरी चिंता को दूर करते हुए मेरा संसार में क्या कर्तव्य है सो वर्णन कीजिए, जिससे मेरी कामना पूर्ण हो। विदुर जी की ऐसी करुणा भरी बात को सुनकर श्री महर्षि मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, स्वरूपा दासी में वेद व्यास जी से तुम्हारा जन्म हुआ है, अतः तुम परम भागवत हो। आपकी जो भी इच्छा हो वह मुझसे स्पष्ट पूछ सकते हो। कहिए, प्रथम क्या सुनना चाहते हो? विदुर जी बोले, हे तपोधन, मनुष्य अपने सुखों की इच्छा से दिन रात परिश्रम करता है, तदपि अंत में उनको
सुख ने मिलकर कष्ट ही प्राप्त होता है और वह उस घोर कष्ट से एक दिन छिन्न काय होकर मर जाता है। अतः इस कष्ट का दाता कौन है और यह बताइए कि भगवान अपना सगुण अवतार क्यों लेते हैं। उनका बारंबार विश्व के रचने तथा फिर विश्व के विनाश करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। हे मुनीश्वर, निराकार परमात्मा किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह 3 स्वरूप धारण करते हैं, सो यह मुझे बताइए। परमात्मा को प्रसन्न करने का कौन सा सरल उपाय है। इस प्रकार मैत्रेय मुनि विदुर जी के ऐसे सुंदर प्रश्नों को सुनकर उनको धन्यवाद देते हुए प्रश्नों का उत्तर देने लगे। महर्षि मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, प्रभु की लीला ही इस समस्त संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करती है। पहले तो कुछ भी वर्तमान न था, किंतु भगवान की आज्ञा अनुसार उनकी महामाया ने विश्व को प्रथम रचा। इसके अनंतर महत्व से अहंकार तत्व प्रकट हुआ और अहंकार तत्व से काय यानी अधिभूत, कारण यानी अध्यात्म तथा कर्ता यानी अधिदेव प्रकट हुआ। सतु रज और तम यह त्रिगुण युक्त अहंकार होता है। हे विदुर, मन तथा समस्त देवताओं की रचना सात्विक अहंकार से हुई। 10 इंद्रियों की रचना राजस अहंकार से हुई तथा शब्द भाषण तम अहंकार से हुआ। शब्द से आकाश मंडल हुआ। इस देह में चैतन्य स्वरूप जीवात्मा व्याप्त रूप से है। परमात्मा ने माया अंश तथा काल के योग से आकाश में वायु की सृष्टि प्रकट की। वायु तथा आकाश से तेज हुआ, तेज तथा वायु से जल हुआ और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पहला रूप, दूसरा रस, तीसरा शब्द, चौथा स्पर्श, पांचवा गंध। यह पृथ्वी के 5 गुण हैं। आकाश का शब्द गुण है, वायु का केवल स्पर्श गुण है। समस्त देवताओं की उत्पत्ति विष्णु के अंशों से हुई। हे विदुर, फिर देवताओं ने विचारा कि यह सब वस्तुएं तो हो गई, किंतु एक साथ होकर मनुष्य देह कैसे रची जाए, क्योंकि अभी यह सब पृथक पृथक ही है। ऐसा विचार कर और अपने परिश्रम को व्यर्थ नष्ट होता समझकर सृष्टि के रचयिता देवता फिर असमर्थ हुए परमात्मा की स्तुति गान करने लगे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब देवताओं ने परमेश्वर की स्तुति की, तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं को इकट्ठा करके विशाल विराट स्वरूप धारण किया। उसी विराट देह में समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो गए। तब फिर विराट भगवान ने अपनी देह समत कर देह से सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, अधिदेवता, वृक्ष, लता और जीवों की सृष्टि प्रकट की। उनके मस्तक से स्वर्गलोक तथा नाभि से आकाश एवं पांवों से यह पृथ्वी हुई। देवताओं का निवास स्थल स्वर्गलोक है और मनुष्य का तथा पशु पक्षियों का निवास स्थल पृथ्वी पर है एवं इनके अतिरिक्त अन्य प्राणी आकाश में निवास करते हैं। हे विदुर, विराट भगवान के मुखारविंदों से
ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों जंघाओं से वैश्य तथा उनके पांव से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनने इन 4 जातियों को प्रकट कर उनके पृथक पृथक कर्तव्य भी बता दिए। हे कुरुश्रेष्ठ, उन भगवान की लीलाओं का पठन पाठन करना सर्वथा कल्याणप्रद है। उनकी महिमा समझाना अतीव दुस्तर है। ब्रह्मा जी तो वर्षों तक योग साधना करते हुए सन नामक तप करते रहे, फिर भी वे महिमा न जान पाए। उनकी कृपा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनके तत्व को उनका परम भक्त ही समझ सकता है। उन विराट भगवान को हमारा नमस्कार हो। 6वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 7वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको सुख सागर के साथ साथ शिव महापुराण भी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।